तो हेलो गाइस, आज से मैं सोलो स्टार की लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लो फेंग को दिखाया जाता है। वो एक और न्यू ट्रैप पर गिर गई थी। इसके बाद फौरन ही वो के बंद हो जाती है। इसकी वजह से लो फेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो अंदर देखता है तो उसे काफी ज्यादा मैजिकल पैटर्न नजर आती है। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब सी बात है, एक ट्रैप के अंदर एक केव मौजूद है, साथ ही एक जगह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। तो वो वाता से पूछती है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर वाता कहती है कि मुझे नहीं मालूम, और साथ ही साथ इसका एंट्रेंस भी बंद हो गया। ये केव पूरी तरीके से बंद हो चुका है और यहाँ का सारा सिग्नल भी बंद हो चुका है। ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स की सीक्रेट वर्ल्ड है, क्योंकि ये खुद ही खुद इवॉल्व हुई है। और ऐसा ही कुछ ट्रेनिंग प्लेस पावरफुल कल्टीवेटर बनाकर रखे हुए हैं, साथ ही ये उनमें से एक हो सकता है। ये सुनकर लुआ फेंग उस बंदे की बात को याद करने लगती है, जहाँ पर वो बंदा इस माउंटेन की हिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर रहा करते थे, जिन्हें लेजेंडरी कल्टीवेटर भी कहा जाता था, और वो सभी इनहेरिटेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट करते थे। और बाद में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इस जगह को आकर के कंट्रोल करने लगी। मैंने सुना है कि यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर इनहेरिटेंट को एक्सेप्ट कर पाते थे। और उसके बाद कोई याद करते हुए लो फेंग कहती है कि कहीं ये जगह भी किसी इनहेरिटेंट का ट्रेनिंग प्लेस तो नहीं। वो बात कहती है कि हाँ, शायद ऐसा ही हो सकता है। साथ ही वो लो फेंग को कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। जिस पर लो फेंग कहती है कि उससे ज्यादा जरूरी है हम यहाँ से कैसे बाहर निकले, हमें इसके लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। और जब से मोरो ने उसे धोखा दिया है, लो फेंग को और भी ज्यादा घबराहट होने लगती है, क्योंकि मोरो ऐसा करते हुए दूसरे वॉरियर को भी किल कर सकती है। पर मैं यहाँ से किसी दूसरे को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है। और लो फेंग ये बात गुस्से में कह रहा था, और जैसे ही वो अपना कदम एक आगे बढ़ाती है, वहाँ पर काफी बड़ा सा पहाड़ अपीयर होता है, जो कि सीधा ही उस एनर्जी बॉल के अंदर जा रहा था। और अचानक से लो फेंग एक जगह पर फ्रीज हो जाती है। लो फेंग बताती है कि ये जगह पहले वाली जगह से बिल्कुल अलग है, और उसे वहाँ पर एक आवाज सुनाई दे रही थी। और लो फेंग कहती है कि मैं ये आवाज को समझ सकती हूँ। दरअसल वो आवाज लो फेंग को बता रही थी कि ये जगह यूनिवर्स की मोस्ट पिनाकल इनहेरिटेंट प्लेस है। इस इनहेरिटेंट को एक्सेप्ट करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि कल्टीवेटर का सोल एक्सट्रीमली हाई होना चाहिए। और बिलियन सालों तो हर कोई बंदा इस इनहेरिटेंट को पाने के लिए कोशिश किया है, पर कोई भी इस इनहेरिटेंट को कंप्लीट नहीं कर पाया। कुछ तो यहाँ से चले गए और कुछ बंदे को पूरी हार्ड कोशिश करने के बाद भी यहीं पर मारे गए। अब इस जगह के बारे में जानने के बाद लो फेंग काफी ज्यादा हैरान होती है कि इमॉर्टल लेवल की बंदे भी इस इनहेरिटेंट को नहीं पा पाए। और वो पूरी कॉन्फिडेंस में कहती है कि लेकिन मैं इस इनहेरिटेंट को पाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड मुसीबत में है और मुझे उनको हेल्प करनी है। इसीलिए लो फेंग फौरन ही फ्लाई करते हुए उस एनर्जी बॉल की तरफ जाने लगती है। और जैसे लो फेंग फ्लाई करते हुए उस एनर्जी बॉल के पास जाना चाहती है, वो दोबारा से वहीं पर फ्रीज हो जाती है और उसी जगह पर वापस रिस्पॉन हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वो दोबारा से फ्लाई करते हुए उस एनर्जी बॉल के पास जाना चाहता था, लेकिन वो फिर से अपनी जगह पर रिस्पॉन हो जाती है। अब लो फेंग को समझ में आती है कि वो फ्लाई करते हुए उस जगह पर नहीं जा सकता, और वहाँ पर जाने का बस एक ही रास्ता है कि उसे इस पूरी सीढ़ी को चढ़ना होगा। अब जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ती है, वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो कि डायरेक्ट लो फेंग के क्वेश्चन के अंदर जाकर के उसे नरिश कर रही थी। और साथ ही वो साउंड बार बार कह रहा था कि इसी इनहेरिटेंट को एक्सेप्ट करो और कल्टीवेशन करो। अभी हमें दूसरे सीन में भूखा और रंगजोन को दिखाया जाता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें लो फेंग कहीं नहीं मिला और उसका सिग्नल भी नहीं आ रहा है। तब यहाँ पर मोरो आ जाती है और कहता है कि मैं तो तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। जिस पर भूखा उसे देख कर कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम हाल ही में फाइट किए हो, क्या तुम्हें बोलान के बारे में कुछ पता चला। जिस पर मोरो उसे मना कर देती है और कहती है कि उसका सामना पैंथम बीस्ट से हुआ था, जिसकी वजह से उसका हालत ऐसी हो गई। पर भूखा कहती है कि इस माउंटेन में सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर हम ऐसे ही दूसरे बंदे को एनकाउंटर करते रहेंगे तो पोलान तो काफी ज्यादा मुसीबत में होगा। ये सुनकर मोरो कहती है कि इसीलिए तो हमें ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, इसीलिए बेहतर होगा कि सब अलग अलग कर पोलान को ढूंढे। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हाँ, हमें ऐसे ही करना चाहिए, जिसकी वजह से टाइम भी बच जाएगा और हम जल्द से जल्द पोलान को भी ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ से रंगजून और भूखा जाने लगते हैं। जाते हुए रंगजून मोरो की हेलमेट पर नोटिस करता है उसका आर्मर तो किसी वेपन से डिस्ट्रॉय हुआ है, और वो याद करते कि ये अटैक तो लो फेंग की वेपन से हुई है, क्योंकि पहले भी रंगजून लो फेंग के साथ फाइट कर चुकी है, उसे लो फेंग की वेपन के बारे में आइडिया है। अब रंगजून ये बात चुपके से हुक्का को बता देती है और कहती है कि केयरफुल रहना, और वो दोनों फौरन ही वहां से चली जाती है। इधर मोरो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि सारा कुछ उसकी प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। इसके बाद मोरो फौरन ही हुक्का का पीछा करने लगती है। कभी हम देखते हैं कि रंगजून और हुक्का फौरन ही वहां पर आते हैं और समझ जाते हैं कि मोरो उनको धोखा दे रहा है, जबकि हम दूसरे ओर देखते हैं लो फेंग लगातार आगे बढ़ रहा था, और जैसे ही वो अपना पैर आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर मैजिक साउंड वेव अटैक होने लगती है। वो बताता है कि ये मैजिक साउंड काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी कॉन्शियसनेस को सोलो कर रहा है, और उसे आगे बढ़ने में भी काफी ज्यादा मुसीबत हो रही
रही थी। और तभी वहाँ पर वो बताती है और लुओफेंग को बताती है कि तुम जैसे ही आगे बढ़ रही हो तुम इस मैजिक साउंड से भी फाइट कर रही हो। जैसे ही तुम्हारा स्टेप आगे बढ़ रहा है तुम्हारा ह्यूमन बॉडी की कॉन्शियसनेस के अंदर इस गोल्डन लाइट एटैक कर रही है। इसका मतलब तुम्हारा मेंटल लेवल भी और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट को भी कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुम इस इनहेरिटेंस को पा जाती हो तो इसमें तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा और तुम पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। इसीलिए लुओफेंग आगे बढ़ते रहो और इस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो। आप बता इतना मोटिवेट करने के बाद लुओफेंग अपनी स्टेप आगे बढ़ाने लगती है और उसे अभी भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लुओफेंग कहती है कि मैं अपनी लिमिट पर आ चुकी हूँ, अब इससे ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब लुओफेंग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है और वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन बोबाता सही समय पर आकर के लुओफेंग को सपोर्ट करने लगती है और वो उसे आगे पुश करने लगती है और कहती है कि किसी तरह से तुम ये इनहेरिटेंस हासिल कर लो तो तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेजर मिलने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओफेंग अपनी मोहिरोमैन से उस इनहेरिटेंस को पाने की कोशिश करती है तो वो इनहेरिटेंस वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर बोबाता कहती है कि तुम दूसरे लाइफ होम का इस्तेमाल करके इस इनहेरिटेंस को भी नहीं पा सकते, तुम्हें खुद से इस इनहेरिटेंस को पाना ही होगा और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। साथ ही वो अदुका को भी वहां पर ले आती है ताकि वो दोनों मिलकर लुओफेंग को पुश करे। और जैसे ही अदुका यहाँ पर बाहर आती है तो वो ये सीन को देख करके काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वहां से नीचे गिरने लगती है, लेकिन बोबाता अपनी टेल से उसे बचा लेती है और वो लुओफेंग को कहती है कि हम दोनों ही आई है, हम ब्लड लाइफ से काफी ज्यादा अलग है, साथ ही हमें इस मैजिक साउंड से कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। पर तभी लुओफेंग अपनी मोसाक्लान का बॉडी यूज करते हुए आगे बढ़ने लगती है और वो बताती है कि मेरी मोसाक्लान की बॉडी में एक एनर्जी लाइफ है और ये बिल्कुल ही मेरा ही क्लोन है। और हम देखते हैं कि मोसाक्लान की बॉडी उन सारे स्टेप को कंप्लीट करने लगती है। बोबाता भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि लुओफेंग की मोसाक्लान की बॉडी सारे स्टेप को आसानी से क्रश करके एनर्जी बॉल तक पहुंच चुका था। अब ये एनर्जी बॉल एक फ्लाइंग वेपन से ट्रांसफर होकर के लुओफेंग के चारों ओर घूमने लगती है। ये देखकर बोबाता काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये फ्लाइंग वेपन तो इमोर्टैलिटी के लिए बनी थी, इस वेपन का प्राइस तो 2 मिलियन है, इससे तुम 2 ब्लैक डायमंड मार्केट पैर को बाई कर सकते हो। अगर तुम इसे सेल करते हो तो तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन बन सकते हो। साथ ही उस एनर्जी बॉल से एक गोल्डन फ्रूट निकलती है। वो बताती है कि ये फ्रूट तुम्हारी कॉन्शियसनेस को बहुत ही ज्यादा इवॉल्व कर सकती है। लुओफेंग उन सारे इनहेरिटेंस को लेकर के वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगती है क्योंकि ये उसकी फर्स्ट स्टेप है जिसकी वजह से वो अपनी इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर सकता है। वो उन सारे एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने अंदर कल्टीवेशन करने लगती है, इसी वजह से उसका बॉडी भी ट्रांसफर होती है। लुओफेंग जैसे ही कल्टीवेशन करने के बाद उठता है तो उसका सारा थकान सारा पेन खत्म हो जाती है और उसे इस इनहेरिटेंस को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने के लिए उसे और भी आगे जाना होगा और वो आसानी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर वो बाता काफी ज्यादा खुश हो रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रोंगजुन और बुका को शौक हो गया था कि मोरो उनको धोखा दे रहा है। रोंगजुन बुका को बताती है कि वो मोरो की आर्मर में नोटिस किया था, उसका आर्मर काफी बुरी तरीके से डैमेज हुआ था और वो अटैक लुओफेंग की वेपन से हुआ था। जरूर वो लुओफेंग के साथ फाइट किया है लेकिन उसने इस बारे में हमारे सामने जिक्र नहीं किया, वो जरूर कुछ छुपा रहा है। तो बुका उससे बताती है कि यहाँ पर सिग्नल आ रहा है, यही मौका है, हमें कंपनी में रिपोर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद हमें उन चारों एल्डर को एक साथ देखते हैं और कंपनी के इस सीरियस मैटर के बारे में डिस्कस करने वाले थे। तभी एल्डर ट्रुयान कहती है बहुत सारे डिसेबल मोलुओं के ऊपर शक किया है, जिस पर इंगी हाओ कहती है अच्छा क्या ही कोइंसिडेंस है, क्योंकि मुझे भी कुछ रिपोर्ट मिले हैं और मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास प्रूफ भी है। और वो सभी को लुओफेंग और पेंथम जेलस वाली फुटेज को दिखाती है। इसे देखकर सब शौक होते हैं। वो बताती है इस फुटेज को देख करके साफ पता चल रहा है कि लुओफेंग ने पेंथम जेलस को किल किया है। इस पर एल्डर ट्रुयान कहते हैं कि हम इस इमेज को देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि लुओफेंग ने पेंथम जेलस को किल किया है। जिस पर वो लेडी एल्डर कहती है कि सारे एविडेंस होने के बाद भी तुम अपनी डिसेबल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इवन की लास्ट टाइम जब लुओफेंग पोलान के ऊपर अटैक किया था तभी से पोलान गायब है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मुझे तो लगता है कि इन सभी के पीछे लुओफेंग ही है। जिस पर मिस लुओ कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा एलिगेशन है, हमें इसे केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करना होगा। जिस पर वो लेडी एल्डर कहती है कि कहीं तुम्हारे दिल में इस कंपनी से ज्यादा अपनी डिसेबल के लिए फीलिंग तो नहीं है। ये सुनकर ट्रुयान काफी ज्यादा गुस्सा होती है। दूसरी ओर हम लुओफेंग को देखते हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहा था, अब तो वो काफी ज्यादा थक चुका है, साथ ही वो अपनी डेस्टिनेशन की बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। लुओफेंग बताती है कि उस गोल्डन फ्रूट की वजह से फाइनली वो यहाँ तक पहुँच पाया, वरना बिना गोल्डन फ्रूट के वो यहाँ तक बिल्कुल भी पहुँच नहीं पाता और वो यहाँ तक आने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। अब यहाँ से आगे बढ़ने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लुओफेंग का बैलेंस बिगड़ने लगती है और वो नीचे गिरने ही वाला था। तभी वहाँ पर वो उसे पुकारती है, जिसकी वजह से लुओफेंग अपने आप
इसी तरह से संभालने लगती है और वो कहती है कि मुझे किसी तरह से रिस्क लेकर के भी इसे कंप्लीट करना ही होगा और उसे वहाँ पर बोआता भी संभालने लगती है। तो ये बोआता कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हो और थोड़ा सा मेहनत करो जिसकी वजह से तुम इसी मेरिटेंट को पा जाओगे और इसकी वजह से तुम्हारा मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इससे तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, इसीलिए तुम आगे बढ़ो। ये सब सुनकर के लुओफेंग अपनी पूरी पावर से आगे बढ़ने लगती है और ऐसा करके वो फाइनली वहां तक पहुंच जाती है। सीन शिफ्ट होती है और इन युवा को हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि अभी तक उसे पोलान नहीं मिला था। तो वो उसे कहती है कि तुम एक क्रैश हो, तुम्हें अभी तक पोलान नहीं मिला। मैं मोरो को वहाँ पर किसी तरह से भेजती हूँ, बस तुम्हें एक वीडियो रिकॉर्ड करना है जो मोल पोलान को किल करे और ये काम हो जाना चाहिए। जिस पर बूजी कहता है ठीक है। तो अभी हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के बाद किसी और जगह पर टेलीपोर्ट होता है जहाँ पर सिग्नल आने के बाद वो देखता है कि उसे तो काफी ज्यादा मैसेजेस और कॉल भी आ चुके हैं और वो सारी कॉल और मैसेजेस डायरेक्ट टू रियान की थी। वो उनको रिप्लाई करते हैं कि मास्टर मैं सही हूँ, मोरो ने हमें धोखा दिया था और पेंथम ज्वेलर्स को किल करने का पीछे मोरो का ही हाथ है। आई होप कंपनी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी। इतना रिप्लाई करने के बाद लुओफेंग कहती है कि आई होप मास्टर जल्द से जल्द इस बारे में एक्शन लेगी। अब लुओफेंग अपनी मेंटल पावर को यूज करने लगती है। उसी इनहेरिटेंस को पाने के बाद उसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, इवन कि वो बहुत ही आसानी से उन पेंथम बीस्ट को डिटेक्ट कर पा रहा था। साथ ही लुओफेंग बताती है कि उसका मेंटल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और उस मैजिक साउंड वेव से भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो अपनी मेंटल पावर से और भी बहुत बड़े एरिया को डिटेक्ट करने लगती है और ऐसा डिटेक्ट करने पर उसे पोलान की एनर्जी महसूस होने लगती है। सीन शिफ्ट होती है और हमें मोरो को दिखाया जाता है। वो बताती है कि सारा कुछ उसकी प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसके बाद मोलो पोलान को मारने के लिए उसके तरफ जाने लगती है। वो उसके में आने के बाद पोलान की तरफ झांकने लगती है। तभी हमें पोलान को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बुरी हालत में एक जगह पर बैठी हुई होती है। साथ ही उसकी चारों ओर ब्लड ही ब्लड होती है। ये देखकर मोरू कहती है कि मुझे नहीं पता है कि पोलान कितनी ज्यादा घायल है। यहाँ की मैजिक साउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से पोलान अनकॉन्शियस हो गया। पर पोलान को देख करके ऐसा लगता है कि वो इसी साउंड वेव की इल्यूजन में फंस चुका है। अब वो फौरन ही पोलान के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी रॉन्गजॉन की शॉट से उसके ऊपर अटैक होती है जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है और तभी वहाँ पर वोका आती है और वो गुस्से में कहती है तो तुम पोलान को किल करना चाहते हो, जिस पर तुम और दोबारा से अटैक करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तो बस पोलान को उठाना चाहती हूँ। जिस पर रॉन्गजॉन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है भोला बनने की कोशिश मत करो, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम चल चुकी है, जल्दी से बताओ लुओफेंग कहाँ है। इस पर मोर उन दोनों को चकमा देते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और वो मौका पाते ही पीछे से वोका के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वोका काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।